आज हमने सूरह बक़रा से आयत नंबर 228 का एक हिस्सा तिलावत किया है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह ताला हमें इस आयत मुबारका के इस हिस्से को सही तौर पर समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इससे क़बल ईला के मुतालिक हमने पढ़ा, ज़माना जाहलियत में औरतों को सज़ा देने, उन पर जुल्म ज़्यादती ये एक मामूल था और उसके लिए खामद वाली जो औरतें, उनके साथ जब ईला किया जाता था तो कोई मिक़दार मुकर्रर नहीं थी, अनलिमिटेड सारा मामला चलता था। इस तरह से उन औरतों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती ये थी कि ना वो खामद वाली रहती थी और ना ही बग़ैर खामद के रहती थी। बग़ैर खामद के हो जाए यानी मामला बिल्कुल कट ऑफ हो जाए तो चलो कम अज़ कम आगे निकाह हो सकता है, तो ऐसा भी मामला नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 महीने की मुद्दत मुकर्रर करके इस जुल्म से बचाया। और आज का जो हमारा सबक है इसके अंदर तलाक़ के अहकाम व मसाइल का बयान शुरू हो रहा है। ईला और चीज़ है और ईला के अंदर ये बात समझ लीजिए कि वो तलाक़ नहीं होती। मुद्दत मुकर्रर कर दी गई है, ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत उसकी क्या है, 4 महीने है। किसी ने अगर नाराज़ी रखनी है अपनी बीवी के साथ, नहीं बोल चाल रखनी, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 4 महीने। उसके बाद या तो वो रुजू करेगा या फिर जो है उसको छोड़ देगा, और अगर वो ख़ुद नहीं छोड़ेगा तो हाकिम वक़्त अदालत काजी फ़ैसला फरमा कर देगा। तो आज जो है तलाक़ के अहकाम व मसाइल का बयान शुरू हो रहा है। वल मुतल्लक़ात, और वो औरतें जिन्हें तलाक़ दी गई। याद रखिए, लफ्ज़ तलाक़ से खामद और बीवी का रिश्ता ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि एक पीरियड होता है, एक वक़्त होता है, उस वक़्त तक औरत जो है अपने खामद के ही निकाह में रहती है। हमारे यहाँ तो अमूमन यही है ना कि लफ्ज़ तलाक़ सुने तो उन्हें सिर ते बाँ रख लेनी है तो मेके टुर जाने, अमूमन यही चल रहा है ना। तो ये अहकाम व मसाइल तलाक़ के ना जानने का सब जो है की वजह है। अगर तलाक़ के अहकाम व मसाइल से खामद भी वाकिफ़ हो और औरत भी वाकिफ़ हो तो बहुत हद तक चांस हैं कि उन दोनों के दरमियान रसाई हो जाए और दोनों के दरमियान जो है मामला दुरुस्त हो सकता है। फरमाया वल मुतल्लक़ातु, और वो औरतें जिन्हें तलाक़ दी गई, यतरब्बसना, वो रोके रखें, इंतज़ार करें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने आप को, सलासता, 3 कुरू हैज़, 3 हैज़ जो है वो अपने आप को रोके रखें, 3 माह तक अपने आप को रोके रखेंगी। वला यहिल्लु, और नहीं है हलाल, लहुन्ना, उनके लिए, अन यक्तुमना, ये कि वो छुपाएं, मा, उस चीज़ को, खलक़ल्लाह, जो पैदा किया है अल्लाह ने, फ़ी अरहामिहिन्ना, उनके रहमों में, इन कुन्ना, अगर वो हैं, युमिन्ना, ईमान रखती, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। अगर वाक़अतन उनके दिलों में अल्लाह पर ईमान है, आखिरत के दिन पर ईमान है, तो वो अपने रहमों के अंदर जो कुछ है उसको हरगिज़ नहीं छुपाएंगी। यानी ना तो प्रेगनेंसी को छुपाएंगी और ना ही इसी तरह से मोहतरम भाइयों जो है जो ही लफ्ज़ तलाक़ सुने और फ़ौरन घर को जाएं, बल्कि 3 माह तक अपने आप को रोके रखें। ये है मोहतरम भाइयों तलाक़ के इब्तदाई अहकाम, तलाक़ के इब्तदाई अहकाम। तर्जुमा दोबारा से देखेंगे, वल मुतल्लक़ातु, और वो औरतें जिन्हें तलाक़ दी गई, यतरब्बसना, वो रोके रखें, बिअन्फुसिहिन्ना, अपने आप को, सलासता, 3 कुरू हैज़ या तोहर, वला यहिल्लु, और नहीं है हलाल, लहुन्ना, उनके लिए, अन यक्तुमना, ये कि वो छुपाएं, मा खलक़ल्लाह, जो कुछ पैदा किया है अल्लाह ने, फ़ी अरहामिहिन्ना, उनके रहमों में, इन कुन्ना, अगर वो हैं, युमिन्ना, ईमान रखती, बिल्लाहि, अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी, और आखिरत के दिन पर। मोहतरम भाइयों, खामद अपनी बीवी को तलाक़ दे दे तो वो फ़ौरन उससे जुदा नहीं होती,
बल्कि उसे एक मुद्दत इंतज़ार करना पड़ेगा। एक मुद्दत जो है वो अपने खामद के ही घर में उसके लिए गुजारना ज़रूरी है। ये दोनों तरफ के जो वडेरे हैं, दोनों ख़ानदानों के जो बड़े हैं, उनको भी चाहिए कि वो इस तरह के कम अज़ कम हालात ज़रूर बनाएं कि खामद के घर में ही वो औरत रहे, क्योंकि अगर खामद के घर में रहेगी तो ऐन मुमकिन है दोनों के दरमियान निबाह की कोई शक्ल निकल आए, और अगर दोनों को फिलफौर जुदा कर दिया गया तो फिर इख्तलाफात मज़ीद बढ़ेंगे और दोनों के दरमियान रसाई का कोई रास्ता निकलना मुमकिन नहीं है। इसी तरह से मोहतरम भाइयों, खामद जो है उस मुद्दत के अंदर खामद को इख्तियार है बाकायदा तौर पर कि अगर वो रुजू करना चाहता है तो रुजू कर सकता है। और इसी तरह से अगर वो मुद्दत गुज़रने देता है और वो बिल्कुल थका हुआ है और नहीं वो चाहता कि रुजू करे, तो जब इद्दत गुज़र जाएगी तो औरत आज़ाद हो जाएगी। अब वो जिससे चाहे मर्ज़ी निकाह कर ले। अब इस मुद्दत को जो है वो इद्दत का नाम दिया गया है। इद्दत की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं। पहले नंबर पर है, अगर निकाह हुआ है तो रुखसती नहीं हुई तो फिर उसकी कोई इद्दत नहीं है। निकाह हुआ है, रुखसती नहीं हुई तो फिर यानी जिस औरत को हाथ नहीं लगाया गया उसकी कोई इद्दत नहीं है। जो ही वो तलाक देता है तो वो उसका आगे निकाह किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर मोहतरम भाइयों, वो औरतें हैं जिनकी रुखसती हुई है लेकिन आगे हमल वगैरह नहीं है, तो उनकी इद्दत जो है, या फिर ऐसी शक्ल में कि जो जिनको पीरियड्स वगैरह मेंसेस वगैरह नहीं होते, उन औरतों के लिए इद्दत जो है वो 3 महीने है। ये लफ्ज़ कुरू जो इस्तेमाल हुआ है ये हैज़ और तोहर दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो माहाना जो पीरियड्स वगैरह आते हैं तो उनको हैज़ कहा जाता है, यहाँ पर कुरू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे में 3 माह जो है ये इंतज़ार करना पड़ेगा। और तीसरी किस्म उन औरतों की है जो हामला हैं, जो क्या हैं, हामला हैं। तो ऐसे में उनकी जो इद्दत है वो वज़अ हमल है, बच्चे की पैदाइश है, डिलीवरी है, उसके बाद उनकी जो है वो इद्दत ख़त्म हो जाएगी और जो ही जो है बाद में वो पाक साफ़ हो तो उनका निकाह किया जा सकता है। ये था मोहतरम भाइयों इद्दत के अहकामात। मुख्तलिफ़ औरतों के मुतालिक मुख्तलिफ़ जो है अय्याम और दिन इसके लिए मुकर्रर किए गए हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बात को समझने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।